हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो क्रिस्टोफर मार्लो के फेमस प्ले एडवर्ड द सेकंड पे बेस्ड है। इस वीडियो में हम लोग इस प्ले से रिलेटेड जो मेजर कैरेक्टर्स है, प्लॉट्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस प्ले का जो मेजर कैरेक्टर है उसको देख लेते हैं। जो पहला कैरेक्टर है एडवर्ड द सेकंड, ये इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, यानी सेंट्रल कैरेक्टर है। किंग ऑफ इंग्लैंड है और इजाबेला का हस्बैंड है। पायस गैवेस्टन जो दूसरा मेजर कैरेक्टर है वो एडवर्ड सेकंड का क्लोज फ्रेंड है, और ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड सेकंड और गैवेस्टन के बीच में होमोसेक्सुअल रिलेशन था, ये दोनों लवर्स थे। क्वीन इजाबेला एडवर्ड सेकंड की वाइफ है, मॉर्टिमर की बिलवेड है, और मॉर्टिमर और क्वीन इजाबेला दोनों प्लान करते हैं ताकि एडवर्ड सेकंड को डिथ्रोन किया जा सके, उसको राजा से के जो पोजीशन है उसके पद से उसको हटा दिया जा सके। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो रोजर मॉर्टिमर है, जिसको आप यंगर मॉर्टिमर के रूप में भी जानते हैं। ये एक इंग्लिश नोबलमैन है और पावरफुल लॉर्ड है जो रिवॉल्ट करता है एडवर्ड सेकेंड्स के अगेंस्ट। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है प्रिंस एडवर्ड। प्रिंस एडवर्ड सन है एडवर्ड सेकेंड का और इजाबेला का, और जब प्रिंस एडवर्ड को पता चलता है कि उसके फादर के मर्डर में, यानी एडवर्ड सेकंड का जो मर्डर होता है उसमें मॉर्टिमर उसकी मां का हाथ है, तो इसके लिए वो दोनों को पनिशमेंट देते हैं। अदर जो कैरेक्टर वो अर्ल ऑफ केंट है, अर्ल ऑफ लैंकेस्टर है और लाइटबॉर्न है। क्रिस्टोफर मार्लो जो इस प्ले के प्ले राइटर ड्रामेटिस्ट है, उनका जन्म 1564 में हुआ, उनका डेथ 1593 में हुआ, और वो रेनाशा पीरियड जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में था, रेनाशा जो पीरियड था 1500 से लेके 1660 तक का जो पीरियड है वो रेनाशा पीरियड के नाम से। तो उस पीरियड में ये एक नोटेबल सेलिब्रेटेड ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं उस पीरियड के। इनको अपने ट्रेजेडीज़ के लिए जाना जाता है। इन्होंने जो कुछ भी प्ले लिखा उसमें सारे प्ले ट्रेजेडी थे, जिसमें ट्रैम्पोलिन द ग्रेट, इसी का पार्ट 2 भी आया, डॉक्टर फॉस्टर्स द जू ऑफ माल्टा और एडवर्ड द सेकंड। ये सारा इनका फेमस प्ले है जो सारे के सारे ट्रेजेडी है, और यही सब प्ले इनके सक्सेस का रीज़न बनता है। हिज ट्रेजेडीज वेर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल और सिनकन प्लेस। इनका जो ट्रेजेडी है, जो भी ये प्ले लिखे, वो डिफरेंट था। उस समय का जो ट्रेडिशनल या सिनकन प्ले था उससे ये काफ़ी डिफरेंट था। सिनकन जो प्ले है वो सिनका से लिया गया है। सिनका जो उस समय के रोम के काफ़ी पॉपुलर ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे, तो इंग्लिश जो ड्रामेटिस्ट थे वो उनके प्ले को इमिटेट करते थे, फॉलो करते थे। उस सिनका जिस टाइप के प्ले लिखते थे उसी टाइप के प्ले को इंग्लिश प्ले राइट भी लिखते थे। तो उस समय जो ट्रेंड था वो सिनकल और ट्रेडिशनल प्ले राइटिंग का था, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो इन सब से डिफरेंट प्ले लिखते थे। सिनकन प्ले हैड रिवेंज एज ए थीम वाइल मार्लोज प्लेज हैज एम्बिशन एज ए थीम। सिनकन जो प्लेस था उसमें क्या था, रिवेंज थीम के रूप में रिवेंज होता था, लेकिन मार्लो का जो प्लेज आया, जो भी आप प्ले देखेंगे, एडवर्ड द सेकंड, डॉक्टर फॉस्टर, ट्रैम्पोलिन द ग्रेट, द जू ऑफ माल्टा, इन सारे प्ले में एक खासियत था क्या, कि वो था एम्बिशन। थीम इन सब का एम्बिशन था। अभी हम लोग एडवर्ड द सेकंड को देखेंगे तो इसको देखते हैं कैसे इसमें एम्बिशन था। तो मार्लोस एडवर्ड द सेकंड शोज द एम्बिशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। ये जो प्ले है एडवर्ड द सेकंड, इसमें एम्बिशन है पॉलिटिकल पावर का, एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन किंग एडवर्ड सेकंड ऑफ इंग्लैंड एंड पायस गैवेस्टन। किंग एडवर्ड सेकंड जो किंग थे, तो उसके और पायस गैवेस्टन जो उसके फ्रेंड थे, इनके रिलेशनशिप के बारे में ये प्ले है। इन दिस टिपिकल इंग्लिश हिस्ट्री प्ले द सेंट्रल कैरेक्टर और किंग एडवर्ड सेकंड्स वीकनेस, हिज coldness to his wife, carelessness about his enemies and the honor of England can be seen। इस प्ले में क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो सबसे पहले बात, ये हिस्ट्री प्ले है, या आप इसको क्रॉनिकल प्ले भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उस समय के जो राजा एडवर्ड सेकंड थे उस पे बेस्ड है, इंग्लैंड के किंग थे उस पे बेस्ड है, उनके रिलेशनशिप पायस के वेस्टर्न के साथ किस टाइप का था उस पे बेस्ड है। तो इस हिसाब से ये हिस्ट्री प्ले या क्रॉनिकल प्ले हुआ। और इसमें और क्या क्या मिलता है, तो किंग एडवर्ड सेकंड का जो वीकनेस है वो हमको इस प्ले में देखने को मिलता है। साथ ही साथ उनकी वाइफ के प्रति जो कोल्डनेस बिहेवियर है वो देखने को मिलता है, और उनके एनिमी के प्रति उनका जो केयरलेसनेस है, बिल्कुल वो आप कह सकते हैं लापरवाह है अपने एनिमीज़ के प्रति। और क्या देखने को मिलता है, तो वो एंड केयरलेसनेस है ऑनर ऑफ इंग्लैंड के प्रति। ये सारा चीज़ इस प्ले में देखने को मिलता है। द प्ले ओपन्स विद गैवेस्टन इन लंदन, हु इज़ रिकॉल्ड बाय हिज फ्रेंड किंग एडवर्ड सेकंड फ्रॉम एग्जाइल आफ्टर द डेथ ऑफ एडवर्ड फर्स्ट।
जो प्ले का स्टार्टिंग होता है वो गैवेस्टन से होता है। गैवेस्टन फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है एडवर्ड सेकंड का। तो जो प्ले आप शुरू फर्स्ट एक्ट देखेंगे, सीन फर्स्ट, उसमें गैवेस्टन के हाथ में एक लेटर है, वो लेटर को पढ़ रहा है और वो लेटर उसके बैनिसमेंट खत्म होने का, यानी जो अभी तक उसको एग्जाइल किया गया था, बाहर निकाला गया था उसको अपने देश से, वो वापस आ गया है लंदन और उस लेटर, उसके हाथ में लेटर है, उसको पढ़ रहा है। तो अभी ये देखना है कि उसको बाहर क्यों किया। तो एडवर्ड फर्स्ट, जो एडवर्ड सेकंड के फादर थे, तो एडवर्ड फर्स्ट का डेथ हो जाता है और एडवर्ड फर्स्ट ही उसको बैनिश किए रहते हैं इंग्लैंड से। एडवर्ड फर्स्ट को पता चल गया रहता है कि एडवर्ड सेकंड और गैवेस्टन के बीच में जो रिलेशन है वो नाजायज़ रिलेशन है, वो उचित रिलेशन नहीं है। तो अपने प्रेस्टीज, अपने ऑनर के लिए पायस गैवेस्टन को वो एग्जाइल कर देते हैं, बैनिश कर देते हैं, इंग्लैंड से बाहर भेज देते हैं। लेकिन जब एडवर्ड फर्स्ट का डेथ हो जाता है, उसके बाद स्वाभाविक है कि एडवर्ड सेकंड किंग बनते हैं और जैसे ही वो किंग बनते हैं उसके बाद सबसे पहला वो जो काम करते हैं वो अपने फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड गैवेस्टन को वापस बुलाने का। अपॉन गैवेस्टन्स री एंट्री इनटू इंग्लैंड, किंग एडवर्ड गिव्स हिम टाइटल, एक्सेस टू द रॉयल ट्रेजरी एंड हैविंग गार्ड्स टू प्रोटेक्ट हिम। जैसे ही गैवेस्टन का एंट्री हो जाता है इंग्लैंड में और जब उसको बुला लिया जाता है, तब उसके बाद एडवर्ड सेकंड जो कि किंग है वो उसको हर चीज़ मुहैया करवाते हैं, वो सब चीज़ देते हैं, जैसे कि उसको इम्पॉर्टेंट टाइटल से नवाजा जाता है, उसको रॉयल ट्रेजरी का एक्सेस मिल जाता है और साथ ही साथ गार्ड्स मिलता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। सून द रिलेशनशिप बिटवीन गैवेस्टन एंड किंग एडवर्ड इज काउंटर्ड बाय द बैरन्स एंड बिशॉप्स। इस बात को लेकर के बहुत सारे बैरन्स, बहुत सारे लॉर्ड बिशॉप्स, आर्च बिशॉप्स, चर्च के लोग जो प्रीस्ट वगैरह, ये सब आपत्ति जताते हैं कि उसको फिर से वापस भेजा जाए और उसके रिलेशंस को गलत ठहराया जाता है। द बैरन्स स्पेशली यंग मॉर्टिमर एंड किंग एडवर्ड सेकंड्स वाइफ इसाबेला फोर्स किंग एडवर्ड टू बैनिश गैवेस्टन टू आयरलैंड। इसी बीच में क्या होता है कि जो यंग मॉर्टिमर है, जो कि इंग्लिश नोबलमैन है और एक बैरन है, एक लॉर्ड है, पावरफुल लॉर्ड है, वो और क्वीन इसाबेला जो किंग एडवर्ड सेकंड की वाइफ है, ये दोनों किंग एडवर्ड सेकंड को फोर्स करते हैं ताकि गैवेस्टन को फिर से वापस बैनिशमेंट मिल सके और उसको आयरलैंड भेजने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं फोर्सफुली। किंग एडवर्ड इज़ फोन्ड ऑफ गैवेस्टन, हालांकि किंग एडवर्ड काफ़ी फोन्ड है गैवेस्टन के, उसके क्लोज रहना चाहते हैं, उसके कंपेनियनशिप में रहना चाहते हैं। ही डज नॉट वांट टू सेंड हिम इन एग्जाइल, उसको वापस नहीं भेजना चाहते हैं। क्वीन इजाबेला एंड मॉर्टिमर द यंगर प्लान्स टू किल गैवेस्टन वाइल गोइंग टू एग्जाइल। इसी बीच क्या करती है क्वीन इजाबेला और मॉर्टिमर, ये दोनों प्लान करते हैं कि जब गैवेस्टन को एग्जाइल मिलेगा, जब वो जा रहा होगा एग्जाइल में, बैनिशमेंट में, उसी बीच में उसको मार दिया जाएगा। व्हेन किंग एडवर्ड सेकंड लर्न्स दैट गैवेस्टन विल बी मर्डर्ड देन ही रिक्वेस्ट टू सी हिम वंस मोर। जब किंग एडवर्ड सेकंड को इस बात का पता चलता है कि गैवेस्टन को मार दिया जाएगा, उसके मारने का कॉन्स्पिरेसी रचा जा रहा है, तो वो फाइनली रिक्वेस्ट करता है कि लास्ट टाइम उसको गैवेस्टन से मिलने दिया जाए। द अर्ल्स ओरेंटल एंड पैम्ब्रुक एग्री टू किंग एडवर्ड्स रिक्वेस्ट। कुछ अर्ल है जिसमें पैम्ब्रुक और ओरेंटल ये दोनों एग्री होते हैं कि ठीक है, उसको किंग एडवर्ड से मिलवा देना है। हाउएवर अर्ल ऑफ वारविक अटैक्स एंड किल्स गैवेस्टन व्हाइल ही इज बीइंग टेकन टू द किंग। लेकिन अर्ल ऑफ वारविक और लैंकेस्टर दोनों मिलके गैवेस्टन को मार देते हैं जब उसको राजा के पास ले जाया जाता है। द रिजल्ट ऑफ दिस किंग एडवर्ड किल्स अर्ल ऑफ वारविक एंड लैंकेस्टर। और इस कारण क्या होता है, किंग एडवर्ड गुस्से में आते हैं और फिर अर्ल ऑफ वारविक और लैंकेस्टर जो गैवेस्टन को मारते हैं उसको ये मार देते हैं। द एब्सेंस ऑफ गैवेस्टन इन किंग एडवर्ड्स लाइफ इज फुलफिल्ड बाय यंग स्पेंसर एंड हिज फादर ओल्ड स्पेंसर। अब गैवेस्टन का जो एब्सेंस है किंग एडवर्ड्स के लाइफ में, उसको फुलफिल किया जाता है यंग स्पेंसर और उसके फादर ओल्ड स्पेंसर के द्वारा। द किंग हैज़ रिकवर्ड हिज पावर एंड स्वेज टू रिवेंज। इसके बाद किंग अपना जो पावर है उसको रिकवर्ड करता है, उस जो दुख का घड़ी है उससे वो ऊपर उठता है और रिवेंज लेने, बदला लेने के लिए वो कसम खाता है। ही ऑर्डर्स टू प्रिजन और एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ओपोनेंट्स। और वो ऑर्डर देता है कि जो जो लोग गैवेस्टन के मौत के लिए जिम्मेदार है, उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार है, उस सबको प्रिजन में डाल दिया जाए और या फिर उसको एग्जीक्यूशन दिया जाए, उसको फांसी दे दिया जाए। क्वीन इजाबेला गोज टू फ्रांस विथ हर सन एडवर्ड थर्ड। तो क्वीन इजाबेला जो कि वाइफ है एडवर्ड सेकंड की, वो फ्रांस चली जाती है अपने बेटे एडवर्ड थर्ड, यही एडवर्ड थर्ड प्रिंस एडवर्ड है, एंड हर लवर यंगर मॉर्टिमर इन सर्च ऑफ एलाइज टू यूजर्प किंग एडवर्ड। और उसी बीच यंग मॉर्टिमर भी निकल लेता है उसके साथ, इजाबेला के साथ, क्योंकि राजा को इस सब का तलाश है,
तो यंग मॉर्टिमर भी चला जाता है और फ्रांस में जाकर वहाँ ढूंढता है एलाई बनाने का, ताकि फिर किंग एडवर्ड सेकेंड को उसको राजगद्दी छीन लिया जाए, उसको बंदी बना लिया जाए। क्वीन इजाबेला एंड मॉर्टिमर रेज देयर आर्मी टू इन्वेड इंग्लैंड, और दोनों काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपना एक आर्मी बनाते हैं ताकि वो इंग्लैंड पे चढ़ाई कर सके। द क्वीन, मॉर्टिमर, अर्ल ऑफ केंट एंड अदर्स लैंड्स ऑन इंग्लैंड टू सीज किंग्स पावर एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ प्रिंस एडवर्ड और एडवर्ड। इसके बाद क्या होता है, जैसे क्वीन इजाबेला, मॉर्टिमर, अर्ल ऑफ केंट ब्रदर है एडवर्ड सेकेंड का, ये सब एक ग्रुप में आ जाते हैं और ये सारे इंग्लैंड पे आक्रमण करने के लिए आते हैं, और ताकि जो किंग का पावर है उसको सीज कर लिया जाए और जो उसका पावर है वो ट्रांसफ़र हो जाए प्रिंस एडवर्ड या एडवर्ड थर्ड को। तो ये लोग का ये प्लान है कि एनी हाउ जो किंग एडवर्ड द सेकेंड है उसके जो पावर है वो उसको राजा से हटा दिया जाए और जो नया राजा है वो प्रिंस एडवर्ड या एडवर्ड थर्ड को बनाया जाए। दे मार्च फॉरवर्ड आर्म इन द प्रिंस राइट, ये सब प्रिंस राइट के लिए उसको नया राजा बनाने के लिए ये लोग अपना मार्चिंग शुरू करते हैं। किंग एडवर्ड रन्स अवे एंड द क्वीन इजाबेला एंड हर एसोसिएट्स विन द बैटल। इसी बीच क्या होता है, राजा वहाँ का जो किंग एडवर्ड सेकेंड है वो भाग जाता है और क्वीन इजाबेला और उसके जो एसोसिएट्स है जो भी इस ग्रुप में हैं ये सारे लोग जीत जाते हैं उस लड़ाई को। द किंग, बालडॉक, स्पेंसर एंड अदर्स आर कैप्चर्ड इन नीथ हैवे। इन सबको, किंग को, एडवर्ड सेकेंड को, बालडॉक को, स्पेंसर यानी किंग के जो सपोर्टर्स हैं उन सबको नीथ हैवे में अरेस्ट कर लिया जाता है एंड इम्प्रिजन्ड एट किलिंगवर्थ कैसल, और सबको किलिंगवर्थ कैसल में सबको रख दिया जाता है बंदी बना के। किंग एडवर्ड्स ब्रदर अर्ल ऑफ केंट रिपेंट्स टू सपोर्ट क्वीन इजाबेला एंड मॉर्टिमर टू शो हिज ब्रदर्स ट्रैजिक सिचुएशन, द रिलेशनशिप बिटवीन मॉर्टिमर एंड क्वीन इजाबेला एंड टू यूज प्रिंस एडवर्ड एज देयर पपेट। अर्ल ऑफ केंट को इस बात का पता चल जाता है कि वो गलत ग्रुप में है, उसको अपने भाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि उसको पता चलता है क्वीन इजाबेला और मॉर्टिमर ये दोनों का प्लान है प्रिंस एडवर्ड को राजा बनाने का, और प्रिंस एडवर्ड को ये लोग पपेट की तरह यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में मॉर्टिमर और क्वीन इजाबेला के बीच में रिलेशन इवॉल्व हो रहा है, नया जो रिलेशन है ये चीज़। तो इसको सच्चाई का पता चलता है अर्ल ऑफ केंट को, तो ये पछताता है अपने डिसीजंस को लेकर कि वो क्यों साथ दिया क्वीन इजाबेला को और मॉर्टिमर को। द इम्प्रिजन्ड किंग एडवर्ड इज सेंट टू बार्कले कैसल एंड फोर्सफुली रिजाइन। जो इम्प्रिजन्ड जो कैदी है किंग एडवर्ड सेकेंड, उसको फिर से बर्कले कैसल ले जाया जाता है और वहाँ फोर्सफुली उससे रिजाइन दिलवाया जाता है। क्वीन इजाबेला एंड मॉर्टिमर शो देयर डिजाइंस एंड प्लान टू किल एडवर्ड द सेकेंड। अब क्वीन इजाबेला एंड मॉर्टिमर प्लान करते हैं कि कैसे एडवर्ड द सेकेंड को मार दिया जाए। दे गिव हिम हिज चार्ज टू मैट्रिप्स एंड गर्नेट इन होप दैट बैड ट्रीटमेंट विल मेक हिम डाई। ये मारने का जो प्लान है वो मैट्रिप और गर्नेट दो अलग कैरेक्टर्स है, उसको देते हैं कि उसको इतना उसको बुरी तरह से तंग किया जाए या बुरी तरह से उसको टॉर्चर किया जाए ताकि बैड ट्रीटमेंट से उसका जान ले सके। द अर्ल ऑफ केंट ट्राइज टू सेव एंड फ्री हिज ब्रदर एडवर्ड द सेकेंड बट ही फेल्स एंड इज इम्प्रिजन्ड। जो अर्ल ऑफ केंट है जिसको सच्चाई का पता चल गया वो अपने भाई यानी एडवर्ड द सेकेंड को फ्री करने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसको बंदी बना लिया जाता है अर्ल ऑफ केंट को। मॉर्टिमर इज कन्विंस्ड दैट द इम्प्रिजन्ड किंग मस्ट डाई अदरवाइज ही विल गो डाउन। मॉर्टिमर को इस बात का एहसास होता है कि अगर राजा को जिंदा रखा गया, जो पहले वाला राजा था यानी एडवर्ड सेकेंड को जिंदा रखा गया, तब तक लोग उसको छुड़वाने का कोशिश करेंगे उसके सपोर्टर्स। सो फाइनली ये डिसाइड करता है कि इसको हर हाल में जितना जल्दी हो सके उसको मार दिया जाए, तभी ये लोग सही से अपना जो राजशाही है उसको कायम रख सकते हैं। He hires Lightborn to kill king, arranges for the coronation of Prince Edward as well as orders Kent away for execution। इसी बीच मॉर्टिमर लाइटबॉर्न को हायर करता है, किलर है लाइटबॉर्न, इसको हायर करता है ताकि वो किंग एडवर्ड सेकेंड को मार दिया जाए, और इसको एक अरेंजमेंट मिल जाता है लाइटबॉर्न के थ्रू, और साथ में साथ ये प्रिंस एडवर्ड के कोरोनेशन उसके ताजपोशी का तैयारी करने लगता है और केंट को फांसी के लिए भेज देता है। ये सारा प्लान कर लिया है मॉर्टिमर मतलब लाइटबॉर्न को हायर करता है ताकि वो एडवर्ड सेकेंड को मार दे। साथ ही साथ ये प्रिंस एडवर्ड के कोरोनेशन का तैयारी करता है, मतलब उसको राजा बनाने का तैयारी करता है, और केंट जो एडवर्ड सेकेंड का ब्रदर है उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेज देता है।
एडवर्ड द सेकेंड इज किल्ड बाय द हायर्ड मर्डरर। एडवर्ड द सेकेंड को मार दिया जाता है लाइटबॉर्न के द्वारा। आफ्टर एडवर्ड्स मर्डर गर्निक किल्स लाइटबॉर्न सो दैट हिज प्रेजेंस विल नॉट बी रिवील्ड। और जब लाइटबॉर्न एडवर्ड सेकेंड को मार देता है, उसके बाद लाइटबॉर्न को गढ़ने मार देता है, ताकि कोई प्रूफ नहीं रह सके कि कैसे कौन किसको मारा है। द रियलिटी ऑफ क्वीन इजाबेला एंड मॉर्टिमर इज नोन बाय द प्रिंस एडवर्ड। और जो वास्तविकता है क्वीन इजाबेला और मॉर्टिमर का रियलिटी है, वो प्रिंस एडवर्ड जान लेता है, जो नया किंग बन गया है प्रिंस एडवर्ड। क्वीन इजाबेला इन्फॉर्म्स मॉर्टिमर दैट हर सन प्रिंस एडवर्ड हैज डिस्कवर्ड देयर प्लॉट्स। क्वीन इजाबेला रोजर मॉर्टिमर को इन्फॉर्म करती है कि उन लोगों का जो प्लान था वो सब पता लग गया है, प्रिंस एडवर्ड के द्वारा पता लगा लिया गया है। प्रिंस एडवर्ड अराइव्स विद अटेंडेंट एंड लॉर्ड्स एंड accuses Mortimer and his mother of killing Edward the Second। प्रिंस एडवर्ड अपने जो भी लाव लश्कर के साथ आते हैं और मॉर्टिमर अपनी माँ को वहाँ पे अक्यूज़ करते हैं, दोषी ठहराते हैं अपने फादर के हत्या में। बोथ डिनाइज बट इवेंचुअली मॉर्टिमर इज़ अरेस्टेड एंड टेकन अवे। हालांकि दोनों नकारते हैं कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं किए, लेकिन फिर भी ये तो वास्तविकता यही सच्चाई था कि मॉर्टिमर और क्वीन इजाबेला किंग एडवर्ड सेकेंड को डेथ तक पहुंचाया। सो मॉर्टिमर को वहाँ से ले जाया जाता है बंदी बना करके। क्वीन इजाबेला टेल्स हिज सन प्रिंस एडवर्ड टू मर्सी ऑन मॉर्टिमर बट ही रिफ्यूजेड। इजाबेला रिक्वेस्ट करती है अपने बेटे प्रिंस एडवर्ड को कि नहीं, मॉर्टिमर पे थोड़ा मर्सी दिखाया जाए, लेकिन प्रिंस एडवर्ड मना करता है। He sends his mother to the lifetime imprisonment to the tower। और अपनी माँ को सजा के रूप में वो टावर में रखवा देता है हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। प्रिंस एडवर्ड और एडवर्ड सेकेंड्स ऑर्डर मॉर्टिमर टू इंस्टेंट एग्जीक्यूशन एज ए ट्रेटर बिफोर गोइंग टू मॉर्न एट हिज फादर्स फ्यूनरल। और प्रिंस एडवर्ड अपने फादर के फ्यूनरल से पहले चाहता है कि मॉर्टिमर का एग्जीक्यूशन हो सके, उसका हत्या हो सके, तभी उसके फादर को आत्मा का जो शांति है वो मिलेगा। So Mortimer's executed head is carried and offered before the dead Edward II। मॉर्टिमर का जो उसका सर काट करके लाया जाता है एडवर्ड सेकेंड के जो डेड बॉडी है उसके पास। और प्रिंस एडवर्ड shows his deep grief and innocence to his dead father Edward II and in this way the play ends। और प्रिंस एडवर्ड उस कटे हुए सर को, मॉर्टिमर का जो कटा हुआ सर है, उसको अपने फादर के डेड बॉडी के पास लाता है और काफ़ी रोते हुए उसको ऑफ़र करता है कि फादर आई एम इनोसेंस, और यहाँ हम आपके जो ट्रेटर्स हैं, आपके जो विरोध में थे, आपका जो हत्या की है, जो प्लानिंग की है, उसके लिए हम उसका सर, कटा हुआ सर हम आपके लिए लाए हैं। सो इन दिस वे द प्ले एंड्स। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।